पहली बार सुन रहे हैं इस बारे में कि यहाँ से किसी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में क्वालिफाई किया है। लड़की के मायने में अगर देखा जाए तो आप पहली इच्छा थी कि चारों बच्चों में एक दो डॉक्टर बन जाएं, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं बना। पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश में पहले और नंबर आपकी नतनी का सिलेक्शन इंडिया में पहले नंबर। वैज्ञानिक वैज्ञानिक हुई है। हाँ, खुशी मिल रही है। खुशी खुशी बहुत अच्छी। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के ग्राम सभा ढेमा में। मैं आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर में पहली बार ऐसा हुआ जो वैज्ञानिक पद पर कोई लड़की का सिलेक्शन हुआ है। जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक नारा लगाया गया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उस अभियान को कहीं न कहीं सच साबित कर दिया है इस गांव की एक बिटिया ने। हमारे आप फ्रेम में देख रहे हैं, भाभा अनुसंधान परिषद में इन्होंने जो है गजब का कमाल दिखाया है। एक गांव से निकल करके इतने बड़े पद पर जाना बड़े गौरव की बात होती है, गांव के लिए, ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए। आज हमारे फ्रेम में हैं उनके पिताजी और वो बच्ची, उनकी माताजी, उनकी दादी, दादाजी, उनके भाई। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी हमारे फ्रेम में आपने देखा तमाम लोगों की यहाँ भीड़ थी। तमाम लोग शुभकामनाएं देने के लिए इनके दरवाजे पे आ रहे हैं। पीछे आप बैकग्राउंड में दिखा सकते हैं कि देखिए गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये जौनपुर ज़िले की गौरव की बात है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या नाम है बेटा? आकांक्षा दुबे। पिताजी? डॉक्टर आलोक दुबे। प्राथमिक पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? बदलापुर से ही हुई है। अच्छा, ग्रामीण स्कूल से? जी, श्री लाल बाबा महराज से हुई है। पहली से लेकर 6वीं तक की पढ़ाई, फिर 7वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई महराजगंज से एवीएस इंटरनेशनल स्कूल से हुई है। अच्छा, पीजी कहाँ से आपने की? पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी, अच्छा, ये जो उपलब्धि आपने हासिल किया है, घर पे रह करके भी तैयारी किया है या बाहर कहीं रह करके आपने तैयारी किया? जी, अलग से कोई कोचिंग नहीं की है, बट जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी उससे ही तैयारी हुई है। अच्छा, इसके गाइडलाइनर कौन है? कौन गाइडलाइन दिया आपको? जो भी हमारे कोर्स में है उसी के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन का भी सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है, तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उन्हीं से ही हमें गाइड मिला है। जैसे आप जिस दिशा में आज पढ़ी लिखी और कामयाब हो गई, इस दिशा में जाने के लिए आपको प्रेरित किसने किया? प्रेरणा तो सबसे पहले घर से ही मिली है, कुछ आगे बढ़ने की, अच्छा करने की, और बाकी हमारे स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर्स, उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन मिला है कि कुछ अच्छा करे साइंस के फील्ड में। तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स को हम इसका इंस्पिरेशन मानते हैं। अच्छा, जिस परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया है, इसकी रैंक भी निर्धारित होगी? जी, इसमें रैंक तो नहीं निकला है, बस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसी के एक लिस्ट निकाल दिया गया है, रैंक नहीं डिसाइड किया गया है। अच्छा, ये जनपद जौनपुर की पहली आप ऐसी लड़की हैं जिसने इस मुकाम को हासिल किया है, आपको पता है? जी, हमने पहले का तो देखा नहीं है कि किसी ने किया या नहीं, लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं इस बारे में कि यहाँ से किसी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में क्वालिफाई किया है। लड़की के मायने में अगर देखा जाए तो आप पहली है। इतिहास के पन्नों में जनपद जौनपुर में आपका नाम दर्ज होगा। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे तमाम लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और होपलेस होकर के बीच में अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देती हैं? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तो घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं तो उन्हें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और वो बहुत कुछ आगे तक कर सकती हैं। अच्छा, कितने बहनें हैं आप हैं, कितने भाई? हम 2 भाई और 2 बहन हैं। सबसे बड़ी है? जी नहीं, छोटे हैं। और जो आपसे छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी बीएससी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही। सपने तो अब आपके जैसे वो भी देखेंगे? सपने तो उससे भी बड़े हैं लोगों के, छोटे क्या, मतलब सपने तो बड़े ही देखने चाहिए। लेकिन आपके द्वारा जो है जिस रास्ते पे जाया गया उसको देख करके उनके मन में एक हौसला बढ़ेगा कि अब ये रास्ता उनके लिए आसान होगा। जी, है ना? हाँ। तो माता पिता का जो है कितना योगदान रहा? माता पिता के बिना तो इस जर्नी को सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके बिना हम आगे बढ़ने का सोचने, मतलब एक कदम भी नहीं सोच सकते हैं। हर स्टेप पे वो हमारे साथ खड़े रहे, हर प्रॉब्लम्स में उन्हें अपने साथ खड़ा देके, मतलब छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी हर प्रॉब्लम्स तक, उनके बिना इस जर्नी को इमेजिन नहीं किया जा सकता है। जैसे इलाहाबाद में आपने रहा, वहाँ पे शिक्षा लिया, तो जैसे कैसे कॉम्बिनेशन आप करती थी, घर छोड़ करके जाना, इलाहाबाद जैसे शहर में रहना, फिर पढ़ाई करना, ये कैसे सब कंप्रोमाइज़ आप करती थी?
इसमें एक बड़ा योगदान मेरी दीदी का भी है, क्योंकि वो हमारे साथ थी, हम दोनों साथ में रहते थे और पढ़ाई करने के टाइम तो वो मेरा बहुत ध्यान रखी हैं पूरी पढ़ाई के टाइम, और तैयारी के लिए भी मतलब क्लास जाना, क्लास से आना, फिर हम साथ रहते थे तो बहुत उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत आसान हो पाया, नहीं तो बहुत मुश्किल था वहाँ अकेले रह के पढ़ाई करना साथ में और खाना बनाना, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। ये अपने ज़िले के तमाम लोगों को, जितने ज़िले के निवासी हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो, कि ये अगर यहाँ पे बहुत चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, कि बहुत सारी कोचिंग्स, तो लोग सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो यहाँ रह के भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और यहाँ से बाहर जाकर भी कुछ कर रहे हैं। तो कहीं से होना, किसी जगह से वो नहीं बिलोंग करता कि हम आगे कितने दूर तक जा सकते हैं। हमारे सपने जो है वो हमें ये बताते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं लाइफ में, तो कोई भी कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। आपकी लड़ाई बस यहीं तक रहेगी कि इसके आगे भी अभी जारी रहेगी? ये तो पहला स्टेप है, बाकी आगे जाके तो भी बहुत कुछ करना अभी है। तमन्नाएं और बड़ी है, जी कुछ और बड़ा करने की आपने सोचा? जी हाँ, अभी तो बस ये पहला स्टेप है, अभी तो हमने देखा भी नहीं कि आगे हम कर क्या रहे हैं। अभी तो बस मिला है कि हाँ, हम ऑफिसर, एक साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हमें मिली है, बाकी हमने अभी काम तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो बस, सफलता मिल गई है तो काम तो आपका जारी रहेगा ना? ये तो बस एक अभी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन है, बाकी हमने काम अभी शुरुआत किया ही नहीं है काम का। तो काम जब करेंगे तो उस फील्ड में क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, बेटरमेंट हर फील्ड में किया जा सकता है, तो वही रहेगा कि क्या हम रिफ़ाइन कर सकते हैं खुद में और चीज़ों में। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक गांव से निकल करके एक बेटी जो है इतने बड़े पद पे गई, जिसे एक साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि ये वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक कहना बहुत आसान होता है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल होता है। अब इनके पिताजी से हम बात करते हैं कि कैसे अपनी बच्ची को ढाले, क्या सोच करके इन्होंने इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में डाला कि आज बेटी इनका जो है पूरे ज़िले में परचम लहरा दी है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आप अपनी बेटी को जो है मोटिवेट किए? बचपन से ही एक मना उम्मीद थी, आशा, विश्वास भी था। बहुत सारी जो लड़कियां थीं देश में अपना नाम रोशन कर रही थीं, तो इस उद्देश्य हमारा भी एक बना हुआ था कि इन लोगों को खूब मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई करें और हर तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे परिवार का, गांव का, समाज का, क्षेत्र का, जनपद का, प्रदेश और देश में मैंने अपना इनका भविष्य आगे बढ़े और हम सभी का सम्मान ऊंचा हो। क्या आपको ये आपकी अंतरात्मा कह रही थी कि मेरी बेटी अब पढ़ेगी तो एक दिन इस ऊंचाई पर पहुंचेगी? निश्चित हमको 100% विश्वास था, लेकिन ये नहीं था कि भाभा में ही तुरंत अभी 20 मई को ही माना पीजी एग्ज़ाम दे रही हैं और तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। और माना सारे एग्ज़ाम इन्होंने फार्म भरा और इसके बारे में तो हमको बताया भी नहीं था कि भाभा का हमने फार्म भरा है। इंटरव्यू जब आया है तब मुझे जानकारी हुई है, नहीं तो इसके अलावा और सारे एग्ज़ाम जो दी थे सब में सिलेक्शन हुआ है। 4-5 एग्ज़ाम जो है ना, अभी तो पीजी पूरा करने के बाद इसके बाद ये था कि हाँ तैयारी करेंगे, अभी जेआरएफ निकला है, फिर और भी माना तैयारी करके कहीं सर्विस के लिए जो है। अच्छा, आप एक पिता हैं, पिता होने के नाते आपका कुछ एक अलग ख्वाब रहा होगा कि मैं बेटी को पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेटी इस दिशा में जाएगी, मुझे बेटी को यही बनाना है। ये तो हमारा शुरू से ही मेरे दिमाग में था। जब ये हाई स्कूल पास की हैं AVS इंटरनेशनल स्कूल में, तब मेरे दिमाग में 11th में गई हैं, तब से ये था कि ये डॉक्टर बने तो बहुत अच्छा है। तो हमारी जो इच्छा थी कि चारों बच्चों में 1-2 डॉक्टर बन जाएं, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं बना। सब फिजिक्स, मैथ और साइंस में ही लगे रहे और प्रयास मेरा था डॉक्टर, तो फिर लेकिन प्रभु की जो इच्छा है और बस परिश्रम इनका जो है। IIT में इनको इंजीनियर बनना था, तो IIT में माना सफलता मिली श्रीनगर, फिर उसको छोड़ के BHU इन्होंने ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन किया। फिर इसके बाद फिर IIT खड़गपुर मिला, तो फिर छोड़ के माना इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में फिर इन्होंने अपना PG शुरू किया और अभी PG पूरा ही हुआ, अभी रिजल्ट भी नहीं आया फाइनल सेमेस्टर का। तो फिर उन्होंने गेट क्वालिफाई किया, JRF क्वालिफाई किया और भाभा का इन्होंने रिटर्न पास किया और फिर इंटरव्यू अभी 10 जून को हैदराबाद में दिया और इसके बाद फिर GSI भी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा इन्होंने दिया है, प्री पास की हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू उसका होगा, जो कि भारतवर्ष में वो भूवैज्ञानिक का 16 पद है मात्र, जिसके लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अभी 22 तारीख को परीक्षा ख़त्म हुई है लखनऊ में, तो उसमें भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। भाभा का ज्वाइनिंग लेटर भी जुलाई में आ गया है। जैसे आपके ख्वाब थे मेरी बेटी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनती तो डॉक्टर साहब वो मरीजों की सेवा करती,
जिले में रहती तो जिले के मरीजों की सेवा करती, प्रदेश में रहती तो प्रदेश के मरीजों की सेवा करती, लेकिन आपकी बेटी ने तो इतिहास रच दिया, वह पूरे देश सेवा के लिए अब समर्पित हो गई है। जी, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के ईमानदारी से एक माना ऐसा जज्बा देश की सभी लड़कियों को इन्होंने दिखाने का काम किया है कि जो गाँव से, घर से और कोई संसाधन नहीं है, यहाँ से निकल करके और 1 से लेकर के कक्षा 7 तक पढ़ने जाती थी, तो अपना बोरी लेकर के और प्राइवेट स्कूल में एकदम पढ़ी हैं, एकदम नहर के किनारे, एकदम कच्ची सड़क हो, कोई संसाधन नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके अलावा फिर धीरे धीरे एक नया इंटरनेशनल स्कूल उसमें पढ़ी 2 साल, फिर बनारस गई। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है तो निश्चित है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास के लिए जो भी अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई के द्वारा देश को आगे बढ़ाया जा सके, वो गौरव ही देश को और हम सभी को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रहे उनके पिताजी डॉक्टर आलोक दुबे जी, उनकी माता जी भी हैं, इनसे भी एक छोटा सा सवाल करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है। आपकी बेटियां तो नाम रोशन कर गई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटा। 2 बेटी और 2 बेटा। एक बेटी तो अब आसमान में उड़ेगी, और आगे के लिए आपने क्या प्लान किया है? अब इन लोगों के ऊपर है, जो भी करना चाहेंगे हम इनके साथ हैं। इनके साथ हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, कभी इनको डांटी वाटी है कि नहीं? सही से बताइए, डांटी है ना? कभी छोटी मोटी बात पे हो गया, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी नहीं। पढ़ाई लिखाई के लिए आप स्ट्रिक्ट रहती थी? जी, पहले कहना पड़ता था, अब ये लोग खुद इतना पढ़ती थी, कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही। अब ये समझदार हो गई। हाँ हाँ, सब अपने आप से। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिले में पहली ऐसी लड़की हैं ये आपकी बिटिया, जो नाम रोशन की हैं अब वैज्ञानिक जैसे पद। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी। तमाम नात रिश्तेदार और सब लोग आ रहे हैं। परिवार रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं, सब बधाई दे रहे हैं। आपके घर पे भीड़ लग रही है? हाँ, लोग खूब मिठाई खा रहे हैं। हाँ जी। का दादी, का हाल है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है आप? सब ठीक है। आपकी नातिनी है? हाँ, नातनी है, सब खुश है सब। क्या हुई है, आपको पता है? हाँ, पता है। क्या हुई है? अरे वैज्ञानिक हुई है। जिनके हाँ, खुशी मिल रही है? खुशी खुशी, बहुत अच्छी खुशी। अच्छा दादी, इधर देखिए। अच्छा बताइए, अभी आपने कभी सोचा था कि हमारी नातिन इतने बड़े पद पे जाएगी? नहीं 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 हमारे गांव का नाम रोशन करेगी, जिले का नाम रोशन नहीं, इतना नहीं सोच रहे, लेकिन सोचे है, अब सोच लिए रहे। अब सोच लिए हैं। निकल जाइए अब। हाँ। हाँ, निकल जाइए। अच्छा, आप बिटिया को कुछ बताती थी? हाँ, बेटी एक बताती है। जैसे माएँ डांटती हैं बेटी को, तब अपने दादी के पास भागती हैं। हाँ हाँ तो आपके पास आती थी? हाँ हाँ। क्या कुछ? माँ नहीं डांटती थी। हाँ। न कमान क्यों डांटे हम हाँ। लगी, बेटियन के क्यों डांटत ना है हमारे। सब प्यार दुलार सब दिए। सब प्यार दुलार सब दिया। खुश है ना? हाँ हाँ, सब खुश। तो मिठाई उठाई खूब खिलवा। हाँ हाँ, सब खूब खूब दादा जी, मिठाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। तो हमारे लिए तो इस देश के लिए इतनी ख्यात पद दिया है, और वर्तमान में हम लोग जो वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ये एक सौभाग्य है कि इस तले पर खड़े होकर के हम अपनी पोती नातिन के विषय में जो भविष्य के लिए इतना बड़ा उज्जवल संदेश दिया है, जो आसपास के राष्ट्रों को संदेश जाएगा और उसका नाम रोशन होगा। अच्छा दादाजी, ये बताएं कि क्या आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि मेरी नातनी जो है इतने बड़े पद पे जाएगी? हम तो महसूस हमेशा से करते थे, जब वे लोग जन्म हुआ तब से आज तक। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं? हमारे 3 बेटे हैं। सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़े आलोक दुबे डॉक्टर। उसके बाद 2 लोग हैं। 2 लोग, एक जो है शिक्षा लाइन में है, अच्छा। और एक जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में है। जी। हमारे 3 लड़के शिक्षा लाइन थे, अच्छा और मैं भी शिक्षा लाइन था। जी। 67 में अपने इस जनपद में नंबर 1 पर, पहले नंबर पर मेरी नियुक्ति हुई, और सिलेक्शन हुआ तो पहले नंबर पर। वाह। तो उसी आधार पर हमारा परिवार चल रहा है, और हम सोचते हैं कि हमारा परिवार आगे जाएगा। भविष्य में सोचा, आज भी सोच रहे हैं। अच्छा दादाजी, आपका सिलेक्शन पहले नंबर पे हुआ था जनपद जौनपुर में? जौनपुर का उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर और आपकी नतनी का सिलेक्शन इंडिया में पहले नंबर का। क्या बात है, क्या संयोग कहेंगे इसे? तो इससे हमारा जो है उत्साह बढ़ा, नाम बढ़ा, और देश का नाम बढ़ा, गांव का नाम बढ़ा। और हम लोग तो गांव के रहने वाले थे, और गांव से अब विदेश में जाएंगे तो ऊपर विदेशों में नाम होगा। यह कल्पना मेरी थी, आज वह कल्पना प्रभु जी ने पूरा की। बाद यहाँ चले गए,
ये ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज तक मैं उसी तरह से रह रहा हूँ जैसे हमारे दादा थे और हमारे परदादा थे, हमारे पिता थे। आज मैं उसी पद पर चल रहा हूँ और उन्हीं की देन है जो इस तरह से हम लोगों को ख्यात मिल रही है। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि कितनी ऊंची बातें और कितनी महान बातें बताई, लेकिन सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि 3 पीढ़ियां अनवरत लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि आज इसी घर की एक बेटी इसी गांव से निकल करके वैज्ञानिक पद पर आसीन हो गई है। तो डॉक्टर साहब, तमाम उन पिताओं को आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों की पढ़ाई को ब्रेक करा देते हैं? सभी को अपने सभी अस्थाई और सच्चा सुख पाने के लिए बेटियों के लिए समर्पित होकर के ईमानदारी से जैसे खेती की जाती है, वैसे बच्चों को भी अनुशासन में रख करके, संस्कार में रख करके पढ़ाई के प्रति पूरा समय और पूरी ऊर्जा और पूरा धन लगा करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके लक्ष्य को पाने के लिए पूरा सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से गांव से निकल करके एक लड़की इतने बड़े मुकाम को हासिल करती है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, तमाम उन बेटियों के पास ये वीडियो जाए जो बेटियां बीच में पढ़ाई को ब्रेक कर देती हैं और वो किसी न किसी बात को लेकर के टर्मिनेट हो जाती हैं कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, मैं सफलता नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। ऐसी तमाम भावनाएं उनके मन में जागृत हो जाती हैं और पढ़ाई छोड़ देती हैं, अपनी लाइफ को बेकार कर देती हैं। आप इनसे सीख लीजिए, जो ये खुद तो बड़ी हैं, साथ साथ अपने परिवार, अपने गाँव, समाज, ज़िले का नाम भी रोशन की हैं। तो बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।